आपका जो v1 है, v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और दोनों को हम लिख रहे हैं क्या, v। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन ds बाई डी वी इक्वल्स आर बाय वी बन गई आपकी। ये बना आपका ds बाय डी वी इक्वल्स आर बाय वी। करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, पी डी एस इक्वल्स आर डी वी। दोनों तरफ मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं। अब ये क्या बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v बना, और ये क्या बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a। तो यहां से निकल कर आया a इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर। a इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर मतलब एक्सिलेरेशन है, और कितना एक्सिलेरेशन है, वी स्क्वायर बाय आर। और इस एक्सिलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में अगर आप एक्सिलेरेशन की इक्वेशन लिखें तो एक्सिलेरेशन होता है dv वेक्टर बाय dt। तो क्या है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ dv वेक्टर। a वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो dv वेक्टर की डायरेक्शन है। अब dv की डायरेक्शन निकाल कर ला रहे हैं, देखना क्या है, बस यही इस छोटी सी बात को यहां समझना है। इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में हमने ये कहा कि जब डी थीटा टेंड्स टू जीरो है, तब आपका ये जो डीवी वेक्टर है, सीबी वेक्टर, ये v1 के भी परपेंडिकुलर है और v2 के भी परपेंडिकुलर है। करेक्ट। अब यहां आ जाओ, ये आपका v1 है, ये आपका v2 है। v1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, सॉरी। और ये डायरेक्शन v डीवी, डीवी की डायरेक्शन है v1 और v2 दोनों के परपेंडिकुलर, और डीवी की ही डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। जहां भी पार्टिकल इस पूरे सर्कल पर जाएगा, एक्सिलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं भी पहुंचेगा ये पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए इसको कहा जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। इस डेल्टा वी की डायरेक्शन अगर देखोगे तो कहां जा रही है ये, अगर आपका एक्यूरेट डायग्राम बना होगा तो चाहे यहां बना लो डायग्राम, यहां बना लो, इस ट्रायंगल को यहां बना लो, कहीं भी बना लो आप ट्रायंगल को, ये आपका जो सी बी है, ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी सीधे सीधे कहां जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। परपेंडिकुलर है वी वन वैक्टर के भी, वी टू वैक्टर के भी। तो वी वन वैक्टर के परपेंडिकुलर ये रही, कहां है, सेंटर की तरफ। अब जो डायरेक्शन है डीवी की, डेल्टा वी की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन किसकी है, वही डायरेक्शन आपके एक्सिलरेशन की, क्योंकि एक्सिलरेशन कुछ और नहीं है, क्या है, एक्सिलरेशन है डीवी बाई डी टी। यहाँ आपका एक्सिलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सिलरेशन की वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी की, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन एक्सिलरेशन की है। और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन वही की वही रहती जो वेलोसिटीज में। एक्चुअली ये क्या है, ये v1 वेक्टर माइनस, तो यहां से जो भी डायरेक्शन निकल कर आएगी आपकी, वही डायरेक्शन किसकी बनेगी, एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखिए आप इस फिगर में, कि आपका जो ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, ये देखिए कहां जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। करेक्ट।
या दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो आपका डेल्टा वी है, डेल्टा वी परपेंडिकुलर टू V1, डेल्टा वी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू V2, और डेल्टा वी की ही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? एक्सीलरेशन की। तो V1 के परपेंडिकुलर ये रहा टूवर्ड सेंटर, V2 के परपेंडिकुलर ये रहा टूवर्ड सेंटर, करेक्ट। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है ये, क्योंकि सेंटर की तरफ है इसलिए इस एक्सेलरेशन का स्पेशल नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तब भी उसमें एक्सेलरेशन है। क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती जा रही है। और कैसी है इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन? इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ को है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया, स्पेशल नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। इतनी बात माइंड में बैठी कि सर्कुलर मोशन अगर है तो एक्सेलरेशन होना ही होना है ही उसमें एक्सेलरेशन। हाँ बताइए, अभी रिपीट कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन है इसमें, सेंटर की तरफ है, एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ है, तो आपने नाम दे दिया इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब न्यूटन लॉ पर आइए, F इक्वल्स ma। आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई, मास उसका m है, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा उसमें? आना लाजमी है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। आप सुबह शाम तक इस दीवार को धकेलने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी फ्री टू मूव है, अगर आपकी बॉडी चलने के लिए फ्री है और आपने उस पर फोर्स लगाई, तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन उसमें आना जरूर है, चाहे कितना भी कम क्यों ना है। डिपेंड करता है मास कितना है ना? डिपेंड करता है मास कितना है। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन इज द कंसीक्वेंस ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन कंसीक्वेंस है, फोर्स कॉज है, फोर्स है कारण, और उस कारण से जो होता है वो है एक्सेलरेशन। फोर्स लग रही है अगर, तो जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन हो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो भी एक्सेलरेशन नहीं होता। आप बाइक पर जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड 60 पर जा रहे हैं, आपका इंजन लगातार फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसके काउंटर में टायर और सड़क के बीच में या जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो मोशन को रोकने की कोशिश में तो एक्सेलरेशन नहीं है। यहां नेट फोर्स जीरो हो गई। नेट फोर्स कितनी है? जीरो। लेकिन अगर कहीं किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो सर्टेनली उसके ऊपर कोई ना कोई नेट नॉन जीरो फोर्स एक्ट कर रही है। एक्सेलरेशन इज द कंसीक्वेंस ऑफ फोर्स। कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसके पीछे उसका कॉज यानी कि फोर्स भी जरूर है, फोर्स भी है। सर्कुलर मोशन में बॉडी में एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन है बॉडी में। तो इस एक्सेलरेशन के पीछे इसका कॉज भी जरूर होगा, और वो कॉज क्या है? फोर्स। और अगर आप याद करें फॉर्मूला, हालांकि ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप ये फॉर्मूला याद करके देखें, F इक्वल्स क्या था, और यहां हम वेक्टर फॉर्म में ले लें तो फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वही है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो। अब यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है,
कहाँ एक्ट कर रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसके पीछे इसका कॉज फोर्स भी है कहीं ना कहीं, और उसकी डायरेक्शन भी वही जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, यानी कि किस तरफ? टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर। और क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर है, तो फिर इसका भी नाम हम क्या दे देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए, चाहे सर्किल कंप्लीट हो या ना हो, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए फोर्स जरूर चाहिए। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन पे चलना है, आर्क पर चलना है, सर्किल पर चलना है, तो इसको एक फोर्स जरूर चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स की डायरेक्शन हर पल बदलती रहेगी, हर पल बदलती रहेगी। इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां बनी रहेगी? ये टुवर्ड्स द सेंटर ही बनी रहेगी। ये बॉडी है, सर्कुलर मोशन में है, अभी इस पर फोर्स लग रही है ऐसे डायरेक्शन में। यहां पहुंची, अब ऐसे डायरेक्शन में हो गई। यहां पहुंची तो इधर हो गई डायरेक्शन। हमेशा इस फोर्स को कहां रहना है? सेंटर की तरफ ही रहना है। अगर ये फोर्स नहीं मिली तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हमें बार बार यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में, और मोस्ट ऑफ द केस आप सब भूल जाएंगे। अब फोर्स अगर है तो फोर्स के पीछे कोई एजेंट भी तो चाहिए, है ना? फोर्स लगाने वाला तो चाहिए। मैं बार बार आपसे पूरी फिजिक्स में बार बार पूछूंगा, बताओ ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? बताओ ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? बॉडी सर्कुलर मोशन में है, हाँ जी मोशन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हाँ जी चाहिए। बताओ कहां से आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स? और बहुत ही कॉमन आंसर होता है, मेरा फेवरेट आंसर है, कहां से आती है सेंट्रीपिटल फोर्स? तुलाराम जी के यहाँ से। हाँ। तुलाराम जी को आप जानते हो? आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं लगभग। तो अभी बल्कि कल परसों तो उन्होंने आवाज दी थी, मास्टर जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल नया कट्टा खोला, नई बोरी खोली, सेंटीमीटर फोर्स की ले जाओ। मैंने भी अभी तो जरूरत नहीं, मुझे 2-3 बार पढ़ाना। कहने लगे जब हम गए हुए तुम्हें, हमसे कहा हमें बढ़िया वाली आई हुई तो लेते नहीं हो। फिर कहने लगे जी सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिल रही तुम्हारे पर बढ़िया क्वालिटी की। तो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आती है? तुलाराम जी के यहाँ से। सेंटीमीटर फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, नेचर की ही कोई एक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। कहीं से नहीं आती है, कोई नई फोर्स नहीं है, नेचर में प्रिवेल करने वाली ही कोई फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है। हजारों एग्जाम्पल आपके लाइफ में है सेंटीपिटल फोर्स के, और वो भी जबकि आपको सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ये मैं यहां घुमा रहा हूं इसको, तो इस सर्कुलर मोशन में है अब ये बॉडी। इस सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए इस पर एक फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है, वो है, निश्चित रूप से है। अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? ये सर्कुलर मोशन में ना जाकर के लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। अगर इसे सर्कुलर मोशन में बने रहना है तो इसे सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से मिल रही है? आप दे रहे हो। आपको लगातार इसे खींच के रखना पड़ता है। जब ये यहां है तो आप ऐसे खींच रहे हो इसको, जब यहां पहुंचा तो ऐसे खींच रहे हो इसको, जब आप यहां पहुंचा तो ऐसे खींच रहे हो।
हर टाइम आपको इस डोर में, इस धागे में एक टेंशन, खिंचाव बना के रखना है। ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन लगातार आप इसको खींच के रखे हुए हैं। छोड़ दो, मत खींच के रखो इसे, क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म। सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होते ही सर्कुलर मोशन खत्म। आप बाइक पर जा रहे हैं, आपको टर्न लेना है। टर्न का मतलब घूमना है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए। अब वहां तो कोई रस्सी नहीं है जिससे आप बंधे हुए हैं। कहां से आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स? आपकी बाइक के टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। कभी ना कभी आपके साथ जरूर हुआ होगा, आपने टर्न लिया, फिसल गए, गिर गए। क्यों? हमारे देश में अक्सर होता है, गोबर के ऊपर टर्न ले रहे थे आप। जहां आप टर्न ले रहे थे वहां एक्चुअली वहां गोबर पड़ा हुआ था, या कीचड़ हो रही थी। इसने क्या काम किया? इसने आपके टायर और रोड सरफेस के बीच में एक लुब्रिकेशन का काम किया। लुब्रिकेशन समझते हो? जो मोबिल ऑयल आप साइकिल में इधर उधर डालते हैं ताकि भारी ना चले, टाइट ना चले, फ्रिक्शन कम करने के लिए। वो लुब्रिकेशन का काम कर दिया इसने। फ्रिक्शन फोर्स कम रह गई। अब फ्रिक्शन फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी, मोशन सर्कुलर नहीं होगा, आप गिर पड़े। कई पिक्चर में इसका बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है। डाई अनदर डे पिक्चर का नाम है। उसमें लास्ट का क्लाइमैक्स सीन है, जेम्स बॉन्ड उसका पीछा कर रहा, आपने नहीं, जेम्स बॉन्ड का पीछा कर रहा था विलेन, और पूरी शूटिंग वो पहाड़ उस पर है, बर्फ पर। कभी आप देखना इस तरह के, अगर कोई शूटिंग, कोई चांस पड़े आपको, तो गाड़ी चल रही है स्ट्रेट लाइन पर, गाड़ी चल रही है स्ट्रेट लाइन, पूरा हैंडल घुमा दिया उसने, पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया, गाड़ी तो बदल गई, पलट गई, लेकिन चल रही है अब भी स्ट्रेट लाइन पर ही है। गाड़ी का जब स्टीयरिंग घुमाया तो गाड़ी की साइड तो पलट गई, लेकिन चल रही है अब भी स्ट्रेट लाइन पर ही है। क्यों? क्योंकि सर्कल पर चलने के लिए चाहिए फ्रिक्शन, वो है ही नहीं। बर्फ, बर्फ जमी हुई है, बर्फ के दो टुकड़े एक दूसरे के ऊपर आराम से फिसल जाएंगे, वहां फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, वहां फ्रिक्शन मिला ही नहीं। नहीं मिला तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। गाड़ी भले ही घूम गई लेकिन चल रही है अभी भी वो स्ट्रेट लाइन पर, या सर्किल है तो हल्का सा कर्वेचर होगा क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है। अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है, तो कहां से मिला सेंटीपिटल फोर्स? सन से मिला। सन से मिला सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। जो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ के ऊपर, यही काम करने लगता है एज सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटर है आपका, एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एस ऑर्बिटल में सर्कुलर है ये मोशन, केवल एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पी और डी में तो अलग हो जाता है, लेकिन एस ऑर्बिटल में ये मोशन सर्कुलर है। सर्किल पर मूव करना है तो क्या चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को? सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। कहां से मिली ये सेंटीपिटल फोर्स? जो न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसके ऊपर, जो खिंचाव है, वो ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये खिंचाव ना हो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करेगा, भाग जाएगा निकल के यहां से। तो कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन है, इसके लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। कहां से आएगी सेंटीपिटल फोर्स?
तुलाराम जी के यहां से नहीं आएगी। नेचर की कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। वो कोई भी फोर्स हो सकती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, कहीं फ्रिक्शन भी हो सकता है। अगर आप लंगड़ घुमा रहे हैं तो डोरी का, धागे का टेंशन, खिंचाव, ये बन जाता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। बन नहीं जाता, एक्चुअली हम इसे यूज करते हैं, प्रोवाइड करता है। जब आप टर्न ले रहे हैं बाइक का तो फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर इतनी बात? सर्कुलर मोशन, the direction of velocity keeps on changing. There is an acceleration. The direction of acceleration is along dv vector perpendicular to v vector at any instant towards the center of circle. Towards the center of circle. That's why it is called centripetal acceleration. Full stop. Therefore, there must be a force on the particular body along the direction of acceleration, that is towards the center of circle. This force is called centripetal force. Centripetal force is not a new force. Any force in nature can act as centripetal force. ठीक है, अब इसके दो तीन एग्जाम्पल लिख लीजिए। नंबर 1, for the revolution of electron round the nucleus, electrostatic attraction between positive nucleus and negative electron act as centripetal force. For the revolution of earth round the sun, for the revolution of earth round the sun, gravitational force act as centripetal force. एक और लिखिए, while taking a turn, the force of friction between the road surface and tire of vehicle, while taking a turn, force of friction between road surface and tires of vehicle act as centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर है कितनी ये? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सिंपल सी बात क्या है, मास ऑफ बॉडी इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स मास और एक्सेलरेशन अभी अभी आपने फाइंड किया है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। एक और इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? v इक्वल्स r ओमेगा अपॉन r। तो यहां से फोर्स क्या निकल कर आएगी, एक r कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर में से, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर फोर्स हो गई। इसमें आप चाहें तो और चेंज कर सकते हैं।
क्या ओमेगा को रख दीजिए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या नहीं? लेकिन आप चाहें तो इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एम आर बाय टी स्क्वायर। और हर जगह फोर्स का फॉर्मूला क्या बनना है, यूनिट इसकी क्या बननी है, यूनिट इसकी न्यूटन बननी है। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये तब फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब टाइम पीरियड है, और ये जब आपको एंगुलर स्पीड गिवन है, और ये जब आपको लीनियर स्पीड गिवन है।